उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी दलित चेतना और सत्ता के समीकरणों की बात होती है तो एक ही नाम सबसे ऊपर उभरता है, मायावती। 4 बार सूबे की कमान संभालने वाली आयरन लेडी पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक पलट पर वैसी सक्रिय नहीं थी जैसी वो जानी जाती है, लेकिन अब 2027 की विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही मायावती ने अपनी खामोशी तोड़कर फिर से हुंकार भरी है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। मायावती के राजनीतिक करियर की नींव 1977 में पड़ी जब उनकी मुलाकात मान्यवर काशीराम से हुई। उस समय मायावती एक IAS अधिकारी बनने का सपना देख रही थी, लेकिन काशीराम ने उनके भीतर के नेतृत्व को पहचाना और एक ऐतिहासिक जुमला कहा, तुम IAS बनकर फाइलों के पीछे भागोगी, मेरे साथ राजनीति में आओ, मैं तुम्हारे पीछे IAS अफसरों की लाइन लगा दूंगा। और यहीं से शुरू हुआ बहन जी का सफर। 1984 में बसपा के गठन के बाद उन्होंने अपनी जमीनी स्तर पर दलित समाज को एकजुट किया है। 1995 में उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। वह यूपी की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। मायावती का शासनकाल अपनी सख्त प्रशासनिक पकड़ के लिए जाना जाता है। 1995, 1997 और 2002 में उन्होंने भाजपा के सहयोग या अन्य समीकरणों के साथ सरकार बनाई है। ऐतिहासिक 2007 में यह मायावती के करियर का स्वर्णिम दौर था। उन्होंने बहुजन से सर्वजन की ओर रुख किया और ब्राह्मण दलित गठजोड़ के जरिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। नोएडा का विकास हो या लखनऊ के भव्य स्मारक, उनका काम आज भी उनकी पहचान के नाम से जाना जाता है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद मायावती की राजनीति में एक लंबा सन्नाटा देखा गया। सड़कों से दूरी, इस दौरान मायावती ने बड़े आंदोलन या रैलियों के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और प्रेस नोट के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। विपक्षी दलों विशेषकर सपा और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों के दबाव के कारण बसपा बैकफुट पर है। हालांकि बसपा समर्थकों का मानना था कि यह उनकी एक सोची समझी रणनीति थी ताकि वे अपने कैडर को खामोशी से पुनर्गठित कर सके। हाल ही के महीनों में मायावती अचानक सक्रिय मोड में नजर आ रही हैं। लखनऊ में हुई भव्य महासंकल्प रैली और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों ने साफ कर दिया है कि वह 2027 के लिए करो या मरो की स्थिति में है। मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी बड़े दल सपा या भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से जिम्मेदारी सौंपकर उन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि बसपा अब भविष्य की राजनीति के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ रही है, जहां भाजपा हिंदुत्व और विकास और सपा PDA के भरोसे में है। वहीं मायावती अपनी पुरानी कानूनी द्वारा शासन वाली छवि और साथ ही बसपा अपने पुराने दलित मुस्लिम गठजोड़ को पुनर्जीवित करने में जुटी हुई है। क्या 2027 में मायावती फिर से किंग मेकर या किंग बन पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही हालिया बयानों में वह अखिलेश यादव की PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को छलावा बता रही हैं और अपने दलित वोट बैंक को वापस लाने के लिए घर घर संपर्क अभियान भी चला रही हैं। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।